नमस्कार दोस्तों, कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना लॉयर हृदय कुमार। दोस्तों, आप एक बालिग कपल हैं और आपकी मैरिज की एज पूरी हो चुकी है और आप यदि मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपको बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। और जिस तरह के क्वेश्चन हर एक कपल के दिमाग में चलते हैं कि नोटिस यदि हम मैरिज करते हैं तो जो पुलिस द्वारा फैमिली को इन्फॉर्मेशन जाती है या वेरिफिकेशन जाती है वो कब जाती है, और यदि हम विदाउट नोटिस मैरिज करना चाहते हैं तो किस तरह से मैरिज कर सकते हैं, या फिर कौन से वो मिनिमम डॉक्यूमेंट हैं जिसके आधार पर आप कोर्ट मैरिज इजीली करा सकते हैं। तो इन्हीं टॉपिकों को लेकर के आज हम इस वीडियो को लेकर के आए हैं। और यदि आप इस संबंध में जानना चाहते हैं ये वीडियो पूरा देखें, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं कि यदि आप मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं तो कभी भी स्टाम्प पेपर पर या किसी भी मैरिज की कोई डीड तैयार करा के आप ये ना समझें कि आपकी जो मैरिज हुई है वो लीगल है, क्योंकि इस तरह की मैरिज के संबंध में कोई भी वैल्यू नहीं होती है। हमारे यहाँ दो मैरिज एक्ट हैं, एक है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, दूसरा है हिंदू मैरिज एक्ट 1955। यदि आप अकॉर्डिंग टू लॉ मैरिज करेंगे तभी आपकी मैरिज की मान्यता होगी। अब हम बात करते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में, यानी पुलिस वेरिफिकेशन कब होती है या जो मैरिज अधिकारी हैं वो वेरिफिकेशन कब कराते हैं। तो 1954 जो मैरिज एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट, इसमें सेक्शन 9 है जो मैरिज अधिकारी को ये पावर देता है कि संबंधित पार्टी से संबंधित, यानी जो भी ब्राइड ग्रूम हैं या जो विटनेस हैं उनके संबंध में कोई भी जानकारी यदि अधिकारी चाहता है तो उसकी वेरिफिकेशन करा सकता है। तो जब अधिकारी वेरिफिकेशन कराता है तो उसका एक माध्यम ये हो सकता है कि संबंधित जो पुलिस ऑफिस है यानी पुलिस स्टेशन है उसको वो डिटेल्स भेजेगा और पुलिस के द्वारा वहाँ से वेरिफिकेशन करके रिपोर्ट तैयार करके दी जाएगी। अब कुछ कपल्स के दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर उठ रहा होगा कि इस तरह की वेरिफिकेशन कराना क्यों ज़रूरी होता है। तो देखिए, पुलिस जो मैरिज अधिकारी है उनको ये नहीं पता होता है कि आप दोनों के क्या संबंध हैं। कई बार इस तरह के भी कोई कपल आ सकते हैं जिसमें ब्लड रिलेशन में हो, यानी चाचा भतीजी हो सकते हैं, मामा भांजी हो सकते हैं। जिस तरह के रिलेशन में हिंदू मैरिज में शादी नहीं कराई जाती है, तो यदि आप एक हिंदू कपल हैं तो इसकी इंक्वायरी मैरिज अधिकारी को करानी होती है। या फिर आपके विवाह में कोई दूसरी वैधानिक बाधा तो नहीं है, तो इनकी डिटेल लेने के लिए वेरिफिकेशन कराई जाती है। अब यदि आप लव मैरिज कर रहे हैं और आपका परिवार आपके विरुद्ध है तो इस तरह की वेरिफिकेशन होने पर बड़ी परेशानियां खड़ी हो सकती हैं और आप चाहते हैं कि आपकी मैरिज विदाउट नोटिस कराई जाए, तो उसमें क्या प्रोसीजर रहेगा। तो दूसरा है हिंदू मैरिज एक्ट 1955। देखिए, कई स्टेट्स ऐसे हैं, बहुत सारे राज्यों में जो रजिस्ट्रेशन कराए जाते हैं वो स्पेशल मैरिज एक्ट में कराए जाते हैं और वहाँ पर इस तरह के कपल्स को बहुत परेशानी आती है, वो इजीली अपनी मैरिज रजिस्टर्ड नहीं करा सकते। तो इस तरह का यदि कोई कपल है और वो चाहता है कि उसकी मैरिज विदाउट नोटिस हो, तो हमारे द्वारा यानी कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के द्वारा जो मैरिज कराई जाती है वो विदाउट नोटिस कराई जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो मैरिज अधिकारी को यानी हिंदू मैरिज एक्ट में मैरिज सेरेमनी परफॉर्म हो जाती है और उसके बाद मैरिज अधिकारी के सामने प्रेजेंट होना होता है, तो मैरिज अधिकारी जो डिटेल्स उनको वेरिफिकेशन चाहिए होती है उसको आपसे या जो संस्था है जो मैरिज करा रही है वो इस तरह से एक शपथ पत्र लेती है आपसे, जिस पर यह लिखा रहता है कि हम दोनों पूर्ण रूप से बालिग हैं तथा होश हवास में शादी कर रहे हैं, और ये भी खोलना होता है कि हमारा प्रथम विवाह है या द्वितीय विवाह है। द्वितीय विवाह है तो उससे संबंधित डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराने होते हैं। अब इसमें आगे आपने लिखा है निषिद्धात्मक श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते, यानी कोई भी ऐसा संबंध नहीं है जो सपिंड हो या फिर ब्लड रिलेशन में हो या कोई वैधानिक बाधा भी नहीं है। साथ साथ आपने यहाँ लिखा हमारे द्वारा दिए गए सभी दस्तावेज सही हैं, यानी जो डॉक्यूमेंट्स हमने प्रस्तुत किए हैं उनमें भी कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, ना कोई गड़बड़ी है, और यदि गड़बड़ी है तो उसके जिम्मेदार हम होंगे। ये चीज़ आपने लिखित में यहाँ पर दे दी जाती है। जब इस तरह से आप ये अपना शपथ पत्र देते हैं और उसमें आपके साइन और आपका थंब इम्प्रेशन लगाया जाता है, आपकी फ़ोटो यहाँ पर लगाई जाती है, ये रिकॉर्ड में रख लिया जाता है। यानी इसके आधार पर जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है वो ख़त्म हो जाता है
और यही कारण है कि हमारे द्वारा जो मैरिज कराई जाती है वो केवल और केवल 3 घंटे में आपकी मैरिज हो जाती है और मैरिज के जो सर्टिफिकेट हैं वो भी आपको उपलब्ध हो जाते हैं। तो यदि आप भारत के किसी भी स्टेट से हैं और आप चाहते हैं कि आपकी मैरिज विदाउट नोटिस हो जाए, तो आप निश्चिंत होकर के हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है 9717400140 इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इससे अलग भी यदि आपकी कोई क्वेरी है जिसे आप जानना चाहते हैं तो आप हमें निश्चिंत होकर के कॉल मिला सकते हैं। साथ साथ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यदि आप मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको 2 तरह के डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, जिसमें एक एड्रेस का प्रूफ होता है। एड्रेस में आप आधार कार्ड दे सकते हैं क्योंकि ये बहुत कॉमन डॉक्यूमेंट है और जनरली हर एक के पास मिल जाता है। यदि आपके पास आधार कार्ड भी नहीं है तब भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कोई अदर डॉक्यूमेंट जैसे आपका वोटर आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर आपका पासपोर्ट है, इससे अदर भी यदि आप बैंक की पासबुक है जिसमें आपका एड्रेस दिया हुआ है या कोई अदर डॉक्यूमेंट जिस पर आपका पूरा एड्रेस दिया है तो उसे एड्रेस प्रूफ के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा डॉक्यूमेंट आपको एक एज प्रूफ का डॉक्यूमेंट मैंडेटरी होता है जो देना होता है। तो इसमें जनरली जो भी कपल थोड़े पढ़े लिखे हैं वो 10th क्लास की मार्कशीट दे सकते हैं, उनको कोई परेशानी नहीं होती है और आधार और 10th की मार्कशीट पर मैरिज इजीली करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस तरह के कपल जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है और वो मैरिज करना चाहते हैं तो क्या डॉक्यूमेंट प्रयोग कर सकते हैं। तो उनका कोई अदर डॉक्यूमेंट जैसे पैन कार्ड हो सकता है या फिर जन्म प्रमाण पत्र हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है क्या, या कोई और डॉक्यूमेंट जो एज प्रूफ के रूप में मान्य हो, इस तरह का डॉक्यूमेंट आप प्रयोग कर सकते हैं और आप इजीली अपनी कोर्ट मैरिज करा सकते हैं। यदि ये जानकारी आपको ठीक लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इसी तरह की अपडेट वीडियो जो भी कोर्ट मैरिज से संबंधित रिलेटेड जानकारी होगी आपको हम हमेशा देते रहेंगे। धन्यवाद।